किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, इस वीडियो में हम गेहूं की खेती के बारे में बात करेंगे। जैसा कि गेहूं की बुवाई लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्लीट हो चुकी है। गेहूं की फसल में जब पहला या दूसरा पानी किसान भाई लगाते हैं, इस समय पर गेहूं में कल्ले निकलना शुरू होते हैं। गेहूं की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़रूरी है गेहूं के प्रति पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले। किसान भाइयों, इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे खाद मैं बताऊंगा जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं, उन खादों का अगर आप प्रयोग करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे। गेहूं के एक पौधे से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे और जो गेहूं का उत्पादन है वो भी ज़्यादा निकलेगा। किसान भाई, इस वीडियो को पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल एक लंबी अवधि वाली फसल है और गेहूं की फसल को कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो चले बात करते हैं कि गेहूं में कल्लों को किसान भाई किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, कई सारी ऐसी वैरायटियाँ आती है जिनमें कम फुटाव देखने को मिलता है। इसके अलावा कई ऐसी वैरायटियाँ आती है जिनमें ज़्यादा फुटाव होता है। बुवाई के समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिन वैरायटियों में फुटाव और कल्ले कम निकलते हैं, उन वैरायटियों की आपको सघन बोवनी करना है। जिन वैरायटियों में कल्ले और फुटाव ज़्यादा आता है, उन वैरायटियों की आप सघन बोवनी ना करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आगे चलकर जब हमारा पौधा बड़ा और ग्रोथ करेगा, उस समय पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले शुरुआत से ही दिखने लगेंगे। तो ये काम आप बुवाई के समय कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आप पहला पानी लगाते हैं, उससे पहले खरपतवारों को कंट्रोल करें। खरपतवारों को कंट्रोल करते समय खेत की जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है। जो भी आप खाद देते हैं वो पौधे को अच्छे से मिल पाते हैं। इसलिए आप सिंचाई करने से पहले खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले पानी पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको प्रयोग करना है। जैसे कि बुवाई के समय अगर आपने डीएपी के साथ गेहूं की बोवनी करी है या एनपीके 12-32-16 के साथ गेहूं की बोवनी करी है, तो इस समय पर पौधे में कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है। अगर किसान भाई उन पोषक तत्वों की पूर्ति कर दे तो फसल की ग्रोथ बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, गेहूं का उत्पादन ज़्यादा निकलता है। पहली चीज़ लेना है यूरिया। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन एक प्रकार से पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है, पौधे में हरापन लाती है, पौधे में जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, जिससे जड़ों का फैलाव अच्छे से होता है, गेहूं में कल्लों का निर्माण अच्छे से होता है, प्रति पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। पहले पानी पर आप यूरिया ज़रूर दें। अगर आप देखेंगे कि हम दूसरे या तीसरे पानी पर यूरिया देंगे तो फिर आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसान भाई ध्यान दें और जो गेहूं की फसल है उसमें पहला पानी लगाते समय यूरिया ज़रूर दें। यूरिया के साथ ही कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका प्रयोग करना आपको भूलना नहीं है, जैसे कि जिंक और सल्फर। गेहूं की फसल में पहले पानी पर अगर आप जिंक और सल्फर दे देंगे तो इससे कई सारे फायदे आपको मिलेंगे। किसान भाइयों, आप चाहे तो बुवाई के समय जिंक और सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने बुवाई में नहीं दिया है तो पहले पानी पर जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें जिंक और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। मार्केट में जिंक 33%, 21% के रूप में आपको मिलता है। वही चिलेटेड जिंक भी मिल जाता है जिसका स्प्रे किया जाता है। आपके यहाँ पर जो भी जिंक उपलब्ध हो जाए उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप यूरिया के साथ मिलाकर दे रहे हैं तो उतना ज़्यादा खेत के बाहर खड़ा ना रखें, तुरंत खेत में छिड़काव कर पानी लगा सकते हैं। जिंक का प्रयोग करने से गेहूं की ग्रोथ बढ़ती है। जिंक एक प्रकार से पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है, पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, जिससे गेहूं की फसल हरी भरी लहलाने लगती है। गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिलता है, नए नए कल्लों का निर्माण शुरू हो जाता है, गेहूं की फसल शुरुआत से ही अच्छे से बढ़वार करने लगती है। इसलिए आप जिंक का प्रयोग जरूर करें। प्रति एकड़ 4 से 5 केजी आपके यहाँ पर जितना उपलब्ध हो जाए उतना जिंक आप जरूर दें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इन खादों के अलावा पहले पानी पर किसी खाद की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप दूसरा पानी लगा रहे हैं उस समय भी आप यूरिया ज़रूर दें, क्योंकि पहले और दूसरे पानी पर अगर आप यूरिया दे देंगे तो इससे पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी और पौधा हरा भरा शुरुआत से ही नजर आएगा, जिससे बढ़ चढ़कर उसमें भालियाँ अच्छे से आएगी और गेहूँ का जो उत्पादन है वो अच्छे से निकलेगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।